हॉलीवुड, पॉप कल्चर और सुपर हीरोज के कई कमाल के अपडेट्स के साथ वेलकम बैक टू नडी न्यूज। सबसे पहले अगर इस वीक के रिलीज पे आए तो आ क्वाइट प्लेस डे 1 रिलीज हो चुकी है। अगर इसके रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो क्रिटिक्स ने इसको 84% की रेटिंग दी है और ऑडियंस ने 73% की, जो कि एक ठीक ठाक सी रेटिंग है। लेकिन इस वीक झंडे गाड़े हैं इनसाइड आउट 2 ने। मतलब ये मूवी 2 वीक पहले ही रिलीज हुई थी। मैंने इस पे अपडेट भी दिया था कि थिएटर में लगी हुई है और इस वीक ये मूवी भाई जितना कलेक्शन पॉसिबल हो सकता था उतना कर चुकी है। मतलब ऐसा लग रहा है कि इससे ज्यादा क्या ही कलेक्ट करेगी। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक इस मूवी ने $900 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है और ऐसा लग रहा है कि इजीली $1 बिलियन तो इस मूवी का कंफर्म ही समझो। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना आपने इनसाइड आउट 2 देखी या नहीं, या फिर एटलीस्ट पिछला पार्ट आपने देखा है या नहीं, और अगर देखा है तो वो पार्ट कैसा लगा। चलो आगे आ जाते हैं सैन डिएगो कॉमिक कॉन में। लास्ट वीक मैंने बताया था कि डीसी से शायद इसमें कोई भी पैनल नहीं होने वाला है, होगा भी तो जेम्स गन वहां पे प्रेजेंट नहीं होंगे। लेकिन हाँ, मार्वल की तरफ से ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि केविन फाइगी सैन डिएगो कॉमिक कॉन में होने वाले हैं, और सिर्फ कॉमिक कॉन में नहीं होने वाले हैं, मार्वल स्टूडियोज कॉमिक कॉन के हॉल एच में होने वाले हैं। मतलब ये वही पैनल है जहां बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का ट्रेलर अनाउंसमेंट, या कह सकते हो जो पूरा फेज अनाउंसमेंट होता है वो हॉल एच में ही होता है। तो हाँ, इस बार ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ नया आने वाला है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शांग-ची 2, फैंटास्टिक 4 के कास्ट एंड और भी ऐसे बहुत सारे नए डिटेल्स नई रिलीज डेट के साथ कॉमिक कॉन में अनाउंस किया जाएगा। आपको पता ही होगा कि इस बार मार्वल स्टूडियोज के कई सारे प्रोजेक्ट्स डिले हो चुके हैं, तो हाँ, कई सारे नए डेट्स यहाँ रिवील किए जाएंगे और जो भी कुछ अपडेट आएगा मैं तो बताऊंगा ही, तो वो सब मिस नहीं करना चाहते तो अभी से सब्सक्राइब कर लेना। कॉमिक कॉन 25 या 26 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। जुलाई की बात हो ही रही है तो भाई जुलाई में डेडपूल 3 मतलब डेडपूल एंड वुल्वरीन रिलीज होने वाला है और इसका प्रमोशन अभी जोरों शोरों से चल रहा है। कई सारे नए पोस्टर्स अभी रिलीज किए गए हैं जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। इवन एक नया प्रोमो, टीवी स्पॉट, ये सब भी रिलीज किया गया है जिसमें कई सारे डिटेल्स रिवील हो रहे हैं। लेकिन हाँ, इस मूवी से कुछ इंटरेस्टिंग भी निकल कर आया है। रायन रेनॉल्ड्स ने अपने स्टोरी में ये एक फ्लैग का फोटो शेयर किया था जहां आप क्लियरली देख सकते हो कि अवेंजर्स के लोगो पे अलग से स्प्रे पेंट किया हुआ है, अवेंजर्स लिखा हुआ है, मतलब अवेंजर्स का लोगो स्प्रे पेंट किया हुआ है। इसके बाद उन्होंने एक और स्टोरी डाली अपनी सेल्फी के साथ जहां आप उनका कैप देख सकते हो, इसमें भी वही अवेंजर्स का लोगो है। तो ऐसा लग रहा है कि अवेंजर्स का कोई ना कोई वर्जन, कोई अल्टरनेट वर्जन मे बी डेडपूल एंड वुल्वरीन में हमें देखने को मिले। तो लेट्स सी वो वर्जन कौन सा होता है, या फिर होता भी है या नहीं होता है। हाँ, इसके बाद एक नया स्टिल इमेज रिलीज किया गया डेडपूल एंड डॉगपूल का साथ में, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। उसी के साथ कैसेंड्रा नोवा का ये एक नया लुक भी रिवील किया गया है। देन एक और इंटरेस्टिंग पोस्ट रहा डॉगपूल के ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट पे, जहां डॉगपूल ने ये फोटो पोस्ट किया। आप क्लियरली देख सकते हो कि भाई एक्समैन यूनिवर्स के चार्ल्स जेवियर का जो सेरेब्रम वाला रूम था उसके बाहर का ये इमेज पोस्ट किया गया है। तो हाँ, अभी पूरी तरह से हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। पुराने एक्समैन के फैंस को, पुराने एमसीयू के फैंस को, सबको एक साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो लेट्स सी थिएटर में ऐसी मार्केटिंग सक्सेसफुल हो पाती है या नहीं। इसके बाद आगे आ जाते हैं कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले है हैरी पॉटर। आप सबको पता ही होगा कि हैरी पॉटर के फ्रेंचाइज का रीबूट हो रहा है एक सीरीज के फॉर्म में, और एक सीरीज आने वाली है। तो ये बात तो ऑफिशियली कंफर्म थी ही। तो इसी से रिलेटेड एक नई अपडेट ये आई है कि फ्रांसिसा गार्डिनर इस शो की शो रनर होने वाली हैं। एक तरह से कह सकते हो कि सब कुछ वो डिसाइड करेंगी, बेसिकली स्क्रीन प्ले उनका ही होगा। उसके बाद सक्सेशन सीरीज तो आप लोग जानते ही होंगे, तो उसके डायरेक्टर मार्क माइलॉर्ड इस शो के भी कई सारे एपिसोड्स को डायरेक्ट करने वाले हैं। तो हाँ, इस शो की शुरुआत तो काफी अच्छी लग रही है। मतलब हाँ, तगड़े तगड़े लोग कनेक्टेड हैं। अब टाइम ही बताएगा कि क्या ये वो सक्सेस अचीव कर पाएगी या नहीं। हैरी पॉटर की बात हुई है तो एक और मैजिकल वर्ल्ड है हाउस ऑफ द ड्रैगन का, जिसके अभी सीरीज चल ही रहे हैं। अभी जस्ट एपिसोड 2 आया था, तो उसके बाद एक और नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। आप अगर शो देख रहे होगे तो इसमें सर क्रिस्टियन कोल को तो जानती होगे, मतलब हेटेबल कैरेक्टर है। लेकिन हाँ, कुछ लोग कैरेक्टर में और एक्टर में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उसके एक्टर को उसके इंस्टाग्राम पर जाके गाली देने लगे। मतलब ऑडियंस ने एक्टर को इतना हेट दिया कि उस एक्टर ने अपना कमेंट सेक्शन लिमिटेड कर रखा है। तो इस पे आपके क्या थॉट्स हैं, शेयर जरूर करना। देन एगाथा की जो सीरीज आने वाली है, एगाथा ऑल अलोंग, उससे फर्स्ट ऑफिशियल स्टिल इमेज रिलीज किया गया है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि एगाथा किसी टनल के आगे बैठी हुई है और आसपास कई सारे कैरेक्टर्स हैं। जब ये फोटो मैंने पोस्ट हुआ देखा था तो किसी ने कमेंट किया था कि एगाथा यहाँ भाग रही है।
मतलब अब मैं क्या ही बोलूं, आई होप कि मार्वल के शो वाले ऐसा कुछ ना करें यार। उम्मीद करो कि शो अच्छा निकले, क्योंकि इस शो का डिमांड शायद ही किसी ने किया था। इसके बाद सब एक्साइटेड होंगे वन पीस के सीजन 2 के लिए, क्योंकि भाई यहाँ बहुत सारी नई कास्टिंग अनाउंस की गई है। मैं जल्दी जल्दी स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ सारे ही कास्ट। ऑब्वियसली इतने सारे कास्ट का नाम लूंगा तो 8-9 मिनट की एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बन जाएगी, आप लोग आराम से रोक कर देख लेना। देन यहीं पर फैंटास्टिक 4 की जो अपकमिंग मूवी है उससे केविन फाइगी ने एक ऑफिशियल कंफर्मेशन दी है कि हाँ, जो लोगों ने गेस किया था, जो लोगों ने प्रेडिक्ट किया था पोस्टर देख के, वो बात सही है। ये जो फैंटास्टिक 4 की मूवी होने वाली है वो 1960s के टाइमलाइन की होने वाली है, और वो भी वो टाइमलाइन अर्थ का नहीं होगा बल्कि एक अल्टरनेट अर्थ का होगा। तो हाँ, फैंटास्टिक 4 की अपकमिंग 1960s की होगी और एक अल्टरनेट यूनिवर्स की होगी। देन स्क्विड गेम्स आई गेस सबने देखा है, तो उसी को लेकर डेविड फिंचर ने एक नया अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो स्क्विड गेम का रीमेक करने वाले हैं इंग्लिश में। अब जब इतनी पॉपुलर शो का रीमेक होगा तो ऑब्वियस है कि कुछ अलग करना होगा। अगर सेम दिखाएंगे तो वो शो नहीं चलने वाली। यहीं पर मार्वल स्टूडियोज के सबसे महंगी मूवी से खबर आई है। नहीं, मैं अवेंजर्स एंड गेम की बात नहीं कर रहा हूं, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। तो हाँ, अगर रिसेंट रिपोर्ट्स की माने तो इस मूवी का बजट 350 टू 375 मिलियन डॉलर्स होने वाला है, जो कि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बराबर का है। बोला जा रहा है कि ऐसा कई बार रीशूट्स होने के चलते हुआ है। तो हाँ, अगर ये रिपोर्ट सही निकली तो ये मार्वल स्टूडियोज की सबसे महंगी मूवी हो जाएगी। पर मैं बोलूंगा कि अभी इसकी बात ना मानो, इस रिपोर्ट्स पे ना ही मानो तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि एक मंथ पहले ये भी खबर आई थी कि इस मूवी का बजट दी मार्वल से भी कम होगा, मतलब 250 मिलियन के आसपास होगा मैक्स टू मैक्स। तो हाँ, टाइम के साथ पता चली जाएगा कि मूवी का बजट क्या होगा। देन अगर डीसी यूनिवर्स पे आए तो इस पे एक शो आने वाला है लैंटर्न करके, उसको ग्रीन लाइट कर दिया गया है। लैंटर्न्स मतलब आप लोग जान ही रहे होगे, ग्रीन लैंटर्न्स क्या ये शो होने वाला है पूरा डेडिकेटेड, जिसमें टोटल 8 एपिसोड्स होंगे। मूवी यहाँ जॉन स्टीवर्ट और हैल जॉर्डन के कैरेक्टर पे फोकस करेगी, जो कि एक मर्डर के अराउंड पूरी मिस्ट्री क्रिएट करते हुए उसको सॉल्व कर रहे होंगे। इसके बाद श्रेक की मूवीज तो सबने देखी होगी अपने बचपन में, तो हाँ, श्रेक 5 को भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। श्रेक 5 बन रही है और इस मूवी में ज्यादा टाइम भी नहीं है, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर ही रिलीज की जाएगी। इसी के साथ श्रेक की ही यूनिवर्स में डंकी का जो कैरेक्टर था, उस डंकी पे एक स्पिन ऑफ मूवी भी बनेगी। तो हाँ, श्रेक की यूनिवर्स को अब और ज्यादा एक्सपैंड किया जा रहा है। आपको पहले ही पता होगा कि श्रेक की जो मूवी थी वो ऑलरेडी पुस एंड बूट्स के यूनिवर्स से कनेक्टेड थी। देन ग्लैडिएटर 2 बन रही है, तो उसका ये खबर आया कि भाई इसका ट्रेलर पूरी तरह से रेडी है और रिलीज होने को तैयार है, जो कि नेक्स्ट 10-15 दिन में रिलीज किया जाएगा पब्लिक के लिए। देन वहीं दूसरी तरफ एंडी सर्किस ने बैटमैन 2 को लेकर ये कंफर्मेशन दी है कि इसकी फिल्मिंग अर्ली 2025 में, मतलब जनवरी-फरवरी के अराउंड स्टार्ट हो जाएगी। तो हाँ, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे आ जाते हैं कुछ अपकमिंग मूवीज के नए रिलीज डेट्स अनाउंसमेंट पे, जहां सबसे पहले है ड्यून मसाया, मतलब मैं अपने शब्दों में बोलूं तो ड्यून मसीहा। तो रिसेंटली लेजेंडरी वालों ने एक नया डेट सेटअप किया था, एक नया डेट लॉक किया था दिसंबर 2026 का। तो लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ड्यून पार्ट 2 जो है वो उसी डेट को रिलीज होने वाली है, क्योंकि डेनिस विलेन्यू की नेक्स्ट मूवी ड्यून पार्ट 3 ही होने वाली है। इसके बाद गॉडजिला एक्स कॉन्ग को भी कंफर्मेशन दे दी गई है और ये मूवी रिलीज होने वाली है 26 मार्च 2027 में। देन मैंने बताया था कि स्ट्रीट फाइटर की लाइव एक्शन मूवी आने वाली है, जो कि गेम का अडेप्टेशन होगा। तो ये मूवी 20 मार्च 2026 को रिलीज होगी। और इसी के साथ जो नेक्स्ट मूवी जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूं वो है नोबडी पार्ट 2। तो इसकी भी कंफर्मेशन दे दी गई है कि ये मूवी 15 अगस्त 2025 में रिलीज हो जाएगी। तो हाँ, इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं है। अब आ जाते हैं इस वीक रिलीज हुए कुछ नए पोस्टर्स एंड ट्रेलर्स पे, जहां सबसे पहले तो कोबरा काई के फाइनल सीजन का ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया। साथ ही अम्ब्रेला एकेडमी के फाइनल सीजन के 9 नए कैरेक्टर पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। फिर अमेजॉन प्राइम पे बैटमैन केप क्रूसेडर आने वाली है, तो उसका ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर और साथ ही एक नया ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। और ड्वेन जॉनसन की रेड 1 मूवी आने वाली थी, इसका मैंने बताया भी था, तो उसका ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर और ऑफिशियल ट्रेलर अभी यूट्यूब पे अवेलेबल है, चाहो तो आराम से सर्च करके देख लेना। और इसी के साथ इस साल की मोस्ट अवेटेड हॉरर मूवी नॉस्फेराटू जो आने वाली थी, उसका भी ऑफिशियल ट्रेलर अब रिवील कर दिया गया है। इन द एंड आ जाते हैं सुपरमैन पे। तो हाँ, सुपरमैन के सेट से इस वीक कई सारे सेट के इमेजेस आए थे। मैं कॉपीराइट रीजंस के चलते यहाँ तो नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ, मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार ये ऊपर वाली वीडियो जरूर देख लेना। उसमें सुपरमैन से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स पॉसिबल थे वो मैंने आपको दे दिए हैं। और अगर पिछले वीक का नडी न्यूज़ देखना है तो नीचे वाली मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।